फन उठने से पहले ही उसे कुचलना भारत अच्छे से जानता है। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान इस समय दोहरी नीति को अपना रहा है। एक तरफ वो तुर्की और अजरबैजान के साथ हाथ बढ़ाकर अपनी ताकत को मजबूत करने में लगा है, दूसरी तरफ वो भारत के आगे झुकने की बात कर रहा है। अफगान तालिबान का अगर भारत से गठजोड़ हो गया तो पाकिस्तान सैंडविच हो जाएगा इनके दरमियान। राजनाथ का आपने आज देखा है बयान कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, हम अगली बार ऐसा करेंगे कि दुनिया देखेगी। 15 मई को भारत के साथ बातचीत का प्रस्ताव दिया था और अपनी सरकार की शांति के लिए बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन प्रस्ताव को कश्मीर मुद्दे से जोड़ते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि भविष्य की किसी भी बातचीत का केंद्र कश्मीर ही बना रहेगा। भारत पहले ही कह चुका है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर, और इसी का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हमने 71 का बदला ले लिया। 71 में 56% आबादी का मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था और इतनी नफरत की आग भड़की। आपने इंडिया के कौन से इलाके पे कब्जा कर लिया है? कौन लगाए हुए हमने? अब ये अमन की बात क्यों? अब ये देखना पाकिस्तानी कौम अपने आप को जस्टिफाई पता कैसे करेगी? हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो अमन पसंद लोग हैं। नहीं, तुम अमन पसंद नहीं हो, तुम्हें जूते पड़े इसलिए तुम्हें अमन अमन सूझ रहा है। अभी आप अफगान तालिबान से हाथ मिलाइए जो कि आप मिला रहे हैं, और यहां से आप डिप्लोमेटिक प्रेशर डालिए और चारों तरफ से इनके ऊपर मिलिट्री प्रेशर डालिए, तब इनके होश ठिकाने आएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। बात करते हैं बेशरम पाकिस्तान की। दोस्तों बेशरम पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि वो एक तरफ तो बोलता है कि हम भारत के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, दूसरी तरफ वो अन्य कंट्रियों के पास जा जाके अपनी जान की भीख मांग रहा है। और दोस्तों पाकिस्तान इतना बेशरम है कि पाकिस्तान जिस कंट्री से दुश्मनी मोल रेल रहा है उसी के सामने हाथ फैला रहा है कि हमारे पास खाने के लिए दाने नहीं है। दूसरी तरफ आप देखोगे कि पाकिस्तान की चारों तरफ घिर चुका है, क्योंकि एक तरफ भारत है, एक तरफ बलूचिस्तान है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देख। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और पाकिस्तान से चरमराहट की आवाजें आ रही हैं। दोस्तों पाकिस्तान ने पिछले 50-60 साल से यही स्टोरी अपने लोगों को सुनाई कि जो अफगानिस्तान है, मान के चलो यार वो हमारा 5वां सूबा है, तुम मान के चलो। तालिबान आया और तालिबान ने इनकी सुतैया करनी शुरू करी। इतना मारा दुम्बे की तरह पीटा है पाकिस्तान को, और कहते हैं कि पिछले 1 साल में 1000 से ज्यादा अटैक्स हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लोग कह रहे हैं यार हमें भी आकाश चाहिए, हमें भी ब्रह्मोस चाहिए। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं यार, पिनाका की डील पे बैठे जरा। ये सब बातें होने लगी हैं। दोस्तों तुम तो ये कह रहे थे कि इंडस में अगर पानी नहीं बहेगा तो हिंदुओं का खून बहेगा। तुम तो कह रहे थे कि 170 न्यूक्लियर वेपन भारत के ऊपर वाला है। जिस तरीके से पाकिस्तान तुर्की और अजरबैजान के करीब जाकर भारत को संदेश देने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद भारत शांत बैठेगा, ये गलतफहमी पाकिस्तान को पालनी नहीं चाहिए। ये भारत पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। फन उठने से पहले ही उसे कुचलना भारत अच्छे से जानता है। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान इस समय दोहरी नीति को अपना रहा है। एक तरफ वो तुर्की और अजरबैजान के साथ हाथ बढ़ाकर अपनी ताकत को मजबूत करने में लगा है, दूसरी तरफ वो भारत के आगे झुकने की बात कर रहा है, बैठकर बातचीत की तैयारी की बात कह रहा है। 15 मई को भारत के साथ बातचीत का प्रस्ताव दिया था और अपनी सरकार की शांति के लिए बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन प्रस्ताव को कश्मीर मुद्दे से जोड़ते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि भविष्य की किसी भी बातचीत का केंद्र कश्मीर ही बना रहेगा। भारत पहले ही कह चुका है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर, और इसी का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शांति प्रस्ताव तो भेजा, लेकिन बहुत चालाकी के साथ। भारत ने कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपनी अडिग स्थिति को फिर से रख दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने 13 मई को कहा था, कभी कभी कश्मीर मुद्दे को उठाया जाता है, कश्मीर पर चर्चा के लिए केवल एक ही बात बची है, वो है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना। हम पाकिस्तान के साथ इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैं अपनी स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। सरकार की स्थिति बहुत स्पष्ट है। भारत ये बार बार कहता है कि पाकिस्तान के साथ किसी और विषय को लेकर बातचीत नहीं होगी, बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ
पीओके को लेकर। बता दें, लगातार भारत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के अभिन्न अंग हैं और इन पर बातचीत नहीं की जा सकती। लेकिन बार बार पाकिस्तान इसी मुद्दे को उठाने और भुनाने की बार बार कोशिश करता है। इस बार भी यही हुआ, शांति प्रस्ताव भेजकर फिर एक बार भारत के जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने मुंह खोलकर एक और गलती कर दी है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, पाकिस्तान की मीडिया पॉलिसी, पाकिस्तान के टीवी एंकर यही गाना गा रहे थे। अब तो तालिबान आ गया, अब तालिबान आ गया, अब देखना भारत का क्या होने वाला है। तालिबान आया और तालिबान ने इनकी सुतैया करनी शुरू करी। इतना मारा, दुम्बे की तरह पीटा है पाकिस्तान को, और कहते हैं कि पिछले 1 साल में 1000 से ज्यादा अटैक्स हुए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और सेम है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अफगान तालिबान एंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान, देयर इज नो डिफरेंस। बहुत समय तक पाकिस्तान ये कह रहा था कि ना ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है। कोई अलग अलग नहीं है, सेम है, सेम। एक जबान, एक जैसी शक्ल, एक जैसी पॉलिसी, और वेशभूषा एक जैसी, खाना एक जैसा, फिलॉसफी एक जैसी, सब एक जैसी, देयर इज नो डिफरेंस। तो आज की तारीख में पाकिस्तान फंस गया। यहां पे डॉक्टर जयशंकर फोन पे बात करते हैं और आमिर खान मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर तालिबान के, ये पहला मिनिस्टीरियल आउटरीच है, पहला मिनिस्टीरियल आउटरीच। अब आप सोचिए भारत क्या कर रहा है पूरे खित्ते में, पूरे इलाके में। भारत कर क्या रहा है, यह मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। ये देखिए साहब, ईरान यहां पे है, राइट, और अगर आप इस इलाके को देखें अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान, अब देखो यहां से, ये पाकिस्तान है, लिटरली दिस इज पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप ये देखें, यहां पे भारत है, ये अफगानिस्तान है। मैं अक्सर सैंडविच की बात करता हूं, मैंने कई बार प्रेजेंटेशन दिया, मैंने सैंडविच की बात करी। ये पाकिस्तान का बन रहा है डिप्लोमेटिक सैंडविच, ठीक है। भारत, अब आप देखिएगा अगले 90 दिन के अंदर भारत की अनाउंसमेंट, ये वीडियो आप सेव कर लीजिए और आपको पता लग जाएगा, ये आएगी अनाउंसमेंट एक एक करके अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, अफगानिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, अफगान लोगों के लिए ये कर रहा है भारत। दुनिया भर की चीजें अब अफगानिस्तान के साथ जो दोस्ती है वो टॉप गियर में जाएगी। टॉप गियर में थी पहले भी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, लेकिन अब और उस पर तवज्जो दी जाएगी। बिकॉज वी वॉन्ट, क्यों, इज इट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान? मे बी, बट ऑल्सो बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द अफगान पीपल। हमारी दोस्ती आज की नहीं है, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है अफगानिस्तान के साथ। तो देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की इतनी बेशर्मी देखिए कि पाकिस्तान एक तरफ बोल रहा है कि हम भारत के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, और चोरी छिपे भारत के सामने घुटने टेक रहा है, भारत से मदद मांग रहा है। और दोस्तों दूसरी तरफ आप देखोगे कि कैसे तुर्की के पास, चाइना के पैसे पास भाग के जा रहा है कि हमारी जान बचा लीजिए, उनसे मदद मांग रहा है। तो दोस्तों भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान अब अगर दूसरों से मदद मांग रहा है तो सोच लो कि पाकिस्तान जल्द ही घुटने टेक देगा। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान अब कैसी हैसियत है पाकिस्तान की, क्योंकि एक तरफ भारत और एक तरफ बलूचिस्तान, हर तरफ से घिरा हुआ है पाकिस्तान। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के प्रति कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल